हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सब की दुआओं से, और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी आजकल जो सहरी और अफ्तारी है ना, वो इसी तरह की जा रही हैं, कभी सहरी बाहर तो कभी अफ्तारी बाहर। तो आज हम लोग का फिर से प्लान यही बना था कि चलो जी अफ्तारी करते हैं बाहर, क्योंकि छुट्टियां जो है ना, जो हमारे घर के जो बड़े हैं ना, जैसे कि जो कमाने वाले स्पेशली, जब उनको छुट्टी मिलती है ना, और ऐसा दिन हमें चांस ऐसा मिलता है कि सब यानी सहरी के टाइम या अफ्तारी के टाइम मौजूद हैं। तो मोस्टली अफ्तारी के टाइम ज़्यादा मौजूद नहीं होते, क्योंकि उम्र की भी शिफ्ट्स वाली ड्यूटीज़ हैं और इस वजह से उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है इफ्तारी को घर पे करना। तो मोस्टली जो उनकी ड्यूटीज़ है बाहर ही होती हैं अफ्तारी के टाइम, लेकिन उनको अपने जो ऑफिस है ना, वहाँ पर पूरा मुकम्मल एक अफ्तारी की तरह कंप्लीट मील मिलता है उनको। हर चीज़ उसमें मौजूद होती है, जिसमें मजबूस होता है, या चिकन मटन बिरयानी होगी, या फिर साथ में जी उसके सैलड, रायता और काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि उनको बिल्कुल फ़ील नहीं होता अगर हम घर पे नहीं है, अगर हमारी अफ्तारी आज घर पे नहीं है तो बाहर भी ऑफिस में उनको ऐसी अफ्तारी दी जाती है कि उनको जी घर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, याद नहीं आती तो है, लेकिन वैसा उनका माहौल होता है कि हर कलीग को इक्वली वो ट्रीट करते हैं। तो जी ये होता है बाहर का सामान, लेकिन घर का आपको पता है घर की बात और होती है। और यहाँ पर जी हम लोग वेट कर रहे थे अपने फ़ूड का। पहले हम लोग यहाँ पर आ गए थे थोड़ा सा जल्दी से मुराद, हम यहाँ पर आए थे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले, और वैसे में बताया गया था कि 15 से 20 मिनट आप पहले आ जाएं। लेकिन अगर आपने कहीं बाहर अफ्तारी करनी है, कोशिश ये करें कि आधा घंटा पहले जाएं, क्योंकि वरना आपको जो बाहर जब आप जाएंगे ना अफ्तारी करने, जिस जगह पे भी आपने जाना है, तो हर चीज़ बुकड हो जाती है, फुल हो जाती है। तो जी ऐसा ही कुछ हुआ था बाकी लोगों के साथ। हमें तो बताया गया था 15 मिनट पहले आने का, लेकिन हम जल्दी आ गए थे। लेकिन जो लोग 15 मिनट पहले ही आए थे उनको जगह ही नहीं मिली, सीट ही नहीं मिली, और बेचारे गुस्सा करके बोल बाल के वापस चले गए। और जब आपका माइंड बनाओ बाहर अफ्तारी करने का, तो डेफिनेटली 15-20 मिनट में हम घर जाके तो दोबारा अफ्तारी नहीं बना सकते। लेकिन चलो एक जगह नहीं तो दूसरा, जैसे कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा दरवाज़ा खुला, तो फिर कहीं ना कहीं तो बंदा जाके बाहर अरेंज कर ही लेता है। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने ज़रा रूम भी अपना चेंज कर लिया था। पहले जो दीवान था वो दीवान सिस्टम था, नीचे बैठने वाला था, फिर हमें ये एक और रूम खाली मिला हुआ था। तो तब जब हम आए थे ऑलमोस्ट सारे ऊपर के रूम्स जो थे ना, इस तरह के हट्स छोटे छोटे बनाए हुए हैं, तो ये सारे खाली थे। इसलिए हमें जी ये सोफ़ा वाला जो मिला है, तो फिर हम लोगों ने कहा क्यों ना हम यहाँ पर बैठें बजाय के नीचे बैठने के। तो हम लोगों ने जी अपना जो रूम था वो कर लिया था चेंज। तो जी जल्दी आने की वजह से हमें काफ़ी इंतज़ार तो करना पड़ा, क्योंकि जब आपको बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है तब टाइम का एक एक मिनट गुजर है आपको वो भी पता चलता है, लेकिन घर में यही आधा एक घंटा होना तो पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से काफ़ी हम थक भी गए थे, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड हम खुश भी थे कि हमें जी जल्दी आने की वजह से जगह भी मिल गई और अपनी मर्ज़ी की मिली। तो जी इसके अलावा मैं बताती चलूँ कतर में आने के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिस पर जी हम करेंगे बात आगे जाकर। तो जी इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लोग विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं कतर में और आकर अपनों के साथ ईद सेलिब्रेट करना चाहते थे, और यहाँ से तो जो लोग सिटीज़नशिप जिनके पास है, जो यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। जिनका परमानेंट वीज़ा, जैसे कि आपको पता है, वो कभी भी जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। लेकिन जिनके अपनों ने आना था पाकिस्तान से स्पेशली ईद सेलिब्रेट करने के लिए और जी अपनों से मिलने के लिए, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। और वो ये है कि जो 3 ममालिक से लोग आएंगे, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान और ईरान है, तो जी आने से पहले आपको जो होटल की बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए, रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए, 6 मंथ्स का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट वीज़ा होना चाहिए। तो इन जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों की जो वजूहात पर आप आ सकते हैं और अपनों से मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कई लोगों के लिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि होटल का फुल मंथ आपने रेंट पे करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी जो है ना दिक्कत हो रही है आजकल बेचारे लोगों को, जिसकी वजह से उनके अपने ना तो यहाँ पर आ सकते हैं, ना अपनों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और स्पेशली मुझे उन लड़कियों के लिए ज़्यादा आता है जो अपनी माओं से जिनको मिले इतना अरसा, इतना टाइम हो जाता है। जब बच्चे आपके यहाँ पर हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन औरतों के लिए जाना अपनों के पास और मिलना, क्योंकि यहाँ पर जो मखसूस छुट्टियाँ मिलती हैं, आपको पता है जब स्कूल गोइंग बच्चे हो जाते हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपको ना डेज़ मिलते हैं अपनों के साथ स्पेंड करने के लिए। और वो यहाँ तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, और जिसमें बच्चे पाकिस्तान जाके बहुत तंगी फ़ील करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ वहाँ की जो होती हैं ना, हमारे यहाँ के रहने वाले स्पेशली बच्चे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जी हमारे टाइम पे भी ऐसे हुआ करता था, जब हम भी स्कूल गोइंग हुआ करती थी तो हमें भी सिर्फ एक ही मौका मिलता था, वो होता था जी समर वेकेशन, और उसी में ही हम पाकिस्तान जाते थे। लेकिन जब हम जाते थे तो हफ्ते 2 हफ्ते में ही हम पूरे हो जाते थे। हम कहते थे अम्मी से, अम्मी जल्दी से कतर चलो, क्योंकि यहाँ पर एक तो लाइट बहुत जाती है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों से 1-2 महीने गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इस वजह से कोशिश ये होती है कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं, और या अगर आपकी इतनी हिम्मत या तौफीक है तो आप पाकिस्तान से अपनी अम्मी को, अब्बू को बुला सकते हैं।
और जी इसी सिलसिले में मेरी अपनी एक दो दोस्त हैं जिन्होंने अपनी बहनों को बुलाना था, अपनी अम्मी को बुलाना था, क्योंकि आपको पता है अम्मियाँ जो होती हैं स्पेशली जब बच्चा डिलीवर कर रही हो उस दौरान, छिले के दौरान वो अपनी माँ को ही याद करती हैं। तो स्पेशली उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए ये थोड़ा तंगी का टाइम होगा, जो चाहती होंगी कि मेरी माँ आए मेरे पास, मेरी अम्मी आए, मेरे अब्बू आए, मेरी बहनें आए हमें देखने, हमें टेक केयर करने, हमारी बहनें आ जाएँ एटलीस्ट। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जाता है एक लिहाज से, क्योंकि जब आपने घर में नहीं रहना और आपने रहना है होटल में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बुलाने वाले के ऊपर होता है सारा कुछ, तो इस वजह से हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये वजह है सारी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पेरेंट्स यहाँ पर हैं। नो मैटर बहुत दिक्कतें आती हैं आपको लाइफ में, बहुत मसले आते हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को इतनी हिम्मत तौफीक दे कि वो कभी भी उस जगह से ना हटें, उस जगह से ना जाएँ कि जहाँ पर पता है आप वापस जाकर, कई लोग, एक टाइम था जब यहाँ पर सैलरीज़ कम हो जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, कोई मसला आ जाता था, या लोग समझते थे कि हम पाकिस्तान जाके अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छे तरीके से अपने बच्चों को रखेंगे, वही ज़्यादा लोग जाकर डूबे हैं और वही ज़्यादा लोग दोबारा, कई लोग वापस आए हैं, लेकिन स्टिल वैसी तो उनकी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि आपको दोबारा आके बहुत सिरे से स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत तौफीक दी कि उन्होंने हर सिंगल मोमेंट को, हर तकलीफ़ को हमारे लिए बर्दाश्त किया, क्योंकि उनका पता था कि हमें यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। और जहाँ पर आपने होश संभाली हो स्पेशली, और जहाँ पर आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी हो, उसके अलावा आपका दिल नहीं करता कहीं जाने का। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी किस्मत में ही होती हैं, जो लिखी गई होती हैं, तो इसलिए आपको बर्दाश्त करना है और जिस सब्र के साथ रहना है। और इसी तरह जी जो ज़िंदगी है वो गुजरती है। लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बजाय कि आपने किसी को पाकिस्तान से बुलाना है, आप बल्कि खुद पाकिस्तान जाएँ, और वहाँ पर आपको पता है हमारे बेशुमार वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, आप सबसे मिलकर आएँ। तो बजाय कि आपने किसी पर एक्सपेंस लगाना है, आप खुद पर लगाएं और जाकर जी अपनों से मिलकर आएँ, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं होता। इस तरह आप काफ़ी लोगों से मिल भी आते हैं और जी दिल भी खुश हो जाता है। ख़ासकर बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको एक नया माहौल, एक नया तर्ज, एक नया कल्चर, वो भी ख़ासकर अपना देखने को मिलता है। और बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, तो उनको ज़रूर विज़िट करवाना चाहिए पाकिस्तान। तो ज़रूर जाएँ और इन्जॉय करें, और थोड़ा सा माहौल चेंज होता है और बच्चों का भी माहौल चेंज होता है और बड़ा ही मज़ा आता है। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में तरह तरह की जगह घूमने के लिए, तो ज़रूर जाएँ, इन्जॉय करें और जी वहाँ पर भी सबसे मिलकर आएँ। तो जी अब इसके बाद हम जाएंगे घर जाके जी होगी चाय पानी, और चाय का जो मज़ा आता है ना इफ्तारी के बाद, वो तो लाजवाब होता है, क्योंकि सबसे पहला काम है इफ्तारी करने के बाद फ़ौरन से दिल करता है जी आप चाय का एक कप पिएं। और यहाँ पर जी मैं शीशा आपको दिखा रही हूँ, साथ में उन्होंने बोर्ड भी लगाया होता है स्पेशली इसके प्रिकॉशंस क्या है या इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जो लोग पीते हैं और जिनको शौक़ है, बस शौक़ की बिना पर जी ये शीशा और हुक्का पानी पी रहे होते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ना ये, ना सिगरेट, ना शराब, जिसका हमें सख्ती से मना किया गया है। तो बस लोगों का शौक़ है, और आप देख सकते हैं जगह जगह पे आपको इस तरह की शॉप्स मिलेंगी, और लोग पार्टीज़ में करते हैं, नॉर्मली घर पे जी बनाकर पीते हैं। तो बस हर एक का शौक़ है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। बाकी जी आप वैरायटी चेक कर सकते हैं, कैसी कैसी ज़ात की वैरायटी है। वैसे तो इसको आप एज अ डेकोर भी घर में रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो जी इसी के साथ करती है अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।